हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के, और जिसमें आज का हमारा चैप्टर है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो आज हम लोग वायु तथा जल का प्रदूषण से इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पॉइंट को समझेंगे और इस पॉइंट द्वारा इस चैप्टर को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। वायु में कई एक तरह के गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प की मात्रा भी होता है वायु में। तो वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है। जैसे नाइट्रोजन को ही ले लीजिए तो 78% करीब नाइट्रोजन होता है, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में, तथा शेष में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु में कई प्रकार के गैस मिश्रित होते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। कई एक तरह के वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, जैसे दमा हो गया, खांसी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी कई एक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। नेक्स्ट है, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। जो गाड़ियां जो है अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं को उत्पन्न करते हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन को अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस, बहुत ही जहरीला गैस है। इसे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जिस कमरे में अगर कोई व्यक्ति है, उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हो तो वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है, यानी रुधिर में जो ऑक्सीजन का आना जाना होता है, वाहक का काम करता है ऑक्सीजन, तो उस क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड घटा देता है, जिसके चलते दम घुट करके किसी को भी मृत्यु हो सकती है। वायु प्रदूषण का कई कारण हो सकता है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलना, जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल एवं कोयला इत्यादि का दहन, स्वचालित वाहनों से निकला हुआ धुआं। तो वायु प्रदूषण का कई कारण होता है। फैक्ट्री से धुआं निकलने के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्मी ईंधन जैसे हो गया डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि का अगर दहन होता है तो उससे भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। स्वचालित वाहनों से निकला हुआ धुआं, जो हम लोग वाहन चलाते हैं, उससे भी जो धुआं निकलता है वह भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे, जो सर्दी के मौसम में, ठंडे के मौसम में जो वायुमंडल में कोहरे दिखाई पड़ती है, वह कोहरे मोटी परत जो धुएं तथा कोहरे से बनता है, धूम कोहरा कहलाता है, जो वायुमंडल में सर्दी के दिनों में देखी जाती है। कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। कोहरा धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण शालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस है, फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। साथ साथ श्वसन संबंधी अनेक समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। श्वसन संबंधी जितने प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको भी उत्पन्न करती हैं। तो कई तरह के श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड जब
ईंधन को दहन से सल्फर डाइऑक्साइड जब उत्पन्न होता है तो ईंधन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन को दहन से उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC गैस जिसको बोलते हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहरा में होता है, तो उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है जो प्रदूषण का कारण बनता है। बहुत ही भयानक या प्रदूषण में इसका बहुत ही योगदान होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में CFC गैस हानिकारक गैस होता है। तो CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत भी है बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है। ओजोन जो 3 होता है, ओजोन लेयर होता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ओजोन लेयर क्या करता है, हमारा जो सन से अल्ट्रावायलेट रे निकल करके आता है वो हमसे हमारी रक्षा करता है ओजोन लेयर, ताकि हम तक पहुंच ना पाए। तो CFC गैस जो है ओजोन लेयर को, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देता है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको क्षतिग्रस्त कर देता है CFC। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से हमें बचाती है। ओजोन लेयर जो होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से हम तक पहुंचता है उसको पहुंचने से पहले ही रोकता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को सुरक्षा रखने के लिए CFC गैस कम से कम नहीं निकले, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आज जो अंधाधुंध रेफ्रिजरेटर और AC ये सब का जो प्रयोग हो रहा है यह CFC गैस का कारण बन रहा है। CFC गैस इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में फैल रहा है तेज़ी से और ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त कर रहा है। डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाली स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं और ये दृश्यता को घटा देते हैं। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते। वायु प्रदूषण जो होता है उससे सजीव निर्जीव सभी तरह का सभी चीज़ें प्रभावित होता है। तो सिर्फ सजीव ही नहीं प्रभावित होते हैं बल्कि भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं भी जैसी निर्जीव जो वस्तुएं होती है वह भी प्रभावित होता है। जैसे आगरा को ताजमहल को ही ले लीजिए, दिन प्रतिदिन जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग फीका पड़ते जा रहा है, पीला पड़ते जा रहा है। तो ताजमहल इसका एग्जाम्पल है जो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है वायु प्रदूषण का। तो इस प्रकार से देखा जाता है कुछ सजीव को ही नहीं बिल्कुल बल्कि निर्जीव वस्तुओं को भी वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ये वर्षा को अम्लीय बना करके अम्लीय वर्षा जो है अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरस जाते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहा जाता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मिट्टी को भी हानि पहुंचाता है, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से अम्लीय वर्षा जो है बहुत ही हानिकारक होता है सजीव के लिए और निर्जीव के लिए, दोनों के लिए। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है और इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहा जाता है। जो संगमरमर का संक्षारण होता है तो उस परिघटना को संगमरमर कैंसर कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण यह होता है। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों को संगमरमर को पीला करने में योगदान है। संगमरमर को पीला करने का योगदान जो उत्सर्जित काजल कण होते हैं मथुरा तेल परिष्करणी से जो निकलता है तो वह भी कारण बहुत बड़ा कारण है। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस का क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हानिकारक गैस है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ओजोन लेयर को बहुत ही क्षति पहुंचाने का यह काम करता है CFC गैस। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं। और LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग
पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, परंतु उसका कुछ भाग वायुमंडल में भीतर ही रुक जाता है और यही रुका हुआ विकिरण जो होता है पृथ्वी को गर्म करता है। जो रुका हुआ विकिरण जो होता है वह पृथ्वी को गर्म करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ले लीजिए, पृथ्वी को गर्म करने में सहायता करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करता है विकिरण को, जिसके चलते गर्म हो जाता है। जब सूर्य ऊष्मा पौध घर में यानी ग्रीन हाउस जिसको बोला जाता है, तो जब प्रवेश करते हैं तो ऊष्मा इसे बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस होता है कांच का बना होता है, तो जब उसमें ऊष्मा प्रवेश कर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है और यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है और पृथ्वी को वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं और यही कारण है कि उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि जब वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा जो हीट जो है अंदर जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। ऊष्मा जो है अंदर प्रवेश करता है तो बाहर नहीं निकल पाता है, इसी के कारण जो है इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, मीथेन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और इन गैसों का गुण है कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, यानी ऊष्मा को अवशोषित करने वाला यह गैस है। ऊष्मा को अवशोषित करने का इसमें गुण है और ऊष्मा को यह अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को, जिसके चलते पृथ्वी भी गर्म हो जाता है। तो एक इसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वनों की कटाई होती जा रही है। कृषि के कारण, उद्योग धंधों के कारण, उद्योग लगाने के चलते दिन प्रतिदिन वन को कटाई होती जा रही है तेजी से, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये था इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट, वायु तथा जल प्रदूषण चैप्टर से। तो वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।